लैंड स्कैम मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें आज जमानत दे दी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के विधायक भानु प्रताप शाही जी। इनसे ही जानेंगे। भानु प्रताप जी, अब हेमंत सोरेन जी को जमानत मिल गई है। सत्ता पक्ष कांग्रेस और जेएमएम मिठाइयाँ बांट रही है और वो कह रहे हैं कि बीजेपी की साजिश जो थी वो नाकाम हुई। सबसे ताज्जुब का बात यह है कि जब न्यायिक हिरासत में कोई जाता है तो न्यायालय उसको भेजता है, और न्यायिक हिरासत से कोई छूटता है तो भी न्यायालय उसको छोड़ता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी और षड्यंत्र कहाँ से आता है? पार्टी के चाहने से ना कोई जेल में जाता है, ना पार्टी के चाहने से कोई जेल के बाहर आता है। जब भारतीय जनता पार्टी भेजा हुआ होता है हेमंत सोरेन जी को, तो हम तो रोक भी सकते थे। तो इतना तो कॉमन सेंस की बात होनी चाहिए। आप जब गिरफ्तार होते हैं तो बोलते हैं कि भाजपा ने भेजवा दिया, और जब आप छूटते हैं तो बोलते हैं कोर्ट ने हमको न्याय दे दिया। क्या भाजपा अपने टेबल पर साइन किया था आपको जेल भेजने के लिए? किसी जिला अध्यक्ष ने, किसी प्रदेश अध्यक्ष ने, पार्टी के किसी पदाधिकारी ने? तो ये जन सामान्य को भी समझने वाली बात है कि ये न्यायिक प्रक्रिया है। आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा, चार्जशीट आपके खिलाफ दाखिल हुआ, आपकी गिरफ्तारी हुई, कोर्ट ने तमाम कागजात को देखते हुए आपको कस्टडी में लिया, और आज आपको कोर्ट ने जमानत देने का काम किया। बरी नहीं किया, जमानत देने का काम किया। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को ना शुरू में कुछ लेना था, ना आज कोई लेना देना है। लेकिन वो तो कहते हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ, कोर्ट में सबूत नहीं दे पाई, इस वजह से उनको जमानत मिल गई है। यही बात तो हम बार बार बोलते हैं कि गुरु जी को जब जेल भेजा गया था तो क्या आकर के हेमंत सोरेन जी बताएंगे, या आज के डेट में गुरु जी बताएंगे कि सीबीआई ने जो उनको भेजा, शशिनाथ झा हत्याकांड में मामला में हो, नोट फॉर वोट में हो, तो क्या उस समय एजेंसी का सदुपयोग हुआ था, दुरुपयोग हुआ था? उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं आप? देश में कई मुख्यमंत्री जेल में गए हैं, कई मुख्यमंत्री, जिसका लंबा फेहरिस्त है। अब न्यायालय को ऐसा लगता है, उसके पास ऐसे दस्तावेज जाते हैं कि हाँ, ये इस मामला को संज्ञान लेकर के हमको इनको कस्टडी में लेना है, तो न्यायालय लेता है। लगता है बाहर से बेल दे देना चाहिए तो बाहर से बेल दे देता है। लगता है कि नहीं, अभी 2 साल के बाद बेल देना चाहिए तो 2 साल के बाद बेल देता है। ये पूरी तरह से जुडिशियरी का मामला है। इसमें भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। ये जुडिशियरी का विषय था, जुडिशियरी का विषय है, और जुडिशियरी का ही विषय रहेगा। ये जानबूझ करके अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, ये मैं एक चीज पूछता हूँ, हेमंत सोरेन जी अभी तो गए हैं लैंड स्कैम में। उन्होंने जो माइनिंग लीज का मामला है, जिसका लिफाफा आज भी पड़ा हुआ है गवर्नर के यहाँ, कौन बोला था आप अपने से कि आप माइनिंग लीज अपना करा लीजिए? कोई बोला था क्या? अगर गलती हमसे होती है तो न्यायालय से हम नहीं बच सकते हैं, एजेंसी से हम नहीं बच सकते हैं, और न्यायिक प्रक्रिया हमको पार करना ही पड़ता है। तो ये जो बेबुनियाद बेवाहियात बात ऐसे लोग बोलते हैं, जो, और जनता भी इस बात को समझती है कि न्यायालय के विषय में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं आती है सामने। अब बताइए, अरविंद केजरीवाल जी को जमानत हुआ, एजेंसी हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट ने पूरा दस्तावेज देखा और उनका जमानत को रद्द कर दिया। तब आप बोलिएगा भारतीय जनता पार्टी ने भेज दिया उनको, भारतीय जनता पार्टी ने पे करवा दिया। हाई कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी बैठा हुआ है, लोअर कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी बैठा हुआ है। जब हमारा पहुंच इतना होता तो लोअर कोर्ट से उनका बेल कैसे हो जाता? जब हमारी पहुंच इतनी होती तो आज हेमंत सोरेन जी का बेल कैसे हो जाता? न्यायालय पूरी तरह से स्वतंत्र है, अपना काम कर रहा है। हेमंत सोरेन जी को जमानत मिली है, हेमंत सोरेन जी बाहर आए और अपनी पुरानी प्रवृत्तियों को छोड़ते हुए झारखंड के जनता का सेवा करें। लेकिन वो विपक्ष पूरा आरोप यही लगाती है कि विपक्ष के चेहरों को चुन चुन कर आप ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर जेल भेज देते हैं। भाई, गुरु जी को जब जेल भेजा गया, लालू जी को जब जेल भेजा गया, जयललिता जी को जब जेल भेजा गया, तो उस समय कहाँ था भारतीय जनता पार्टी? आप हमको बताइए। जिस समय ओम प्रकाश चौटाला को जेल भेजा गया, जिस समय बेअंत सिंह जी को जेल भेजा गया, जिस समय कई कई लोगों को उठा उठा करके जेल भेज दिया गया, उस समय कहाँ था भारतीय जनता पार्टी? तो कहीं सीन में भी नहीं था, कोई गवर्नमेंट का पार्ट भी कहीं नहीं था। तो आप इस चीज को आज के परिप्रेक्ष्य में क्यों देख रहे हैं? इसको जब देखना है तो शुरू से लेकर के आज तक देखिए ना। अच्छा, हेमंत सोरेन के बाहर आने से आगामी चुनाव पर कोई असर पड़ने वाला है? झारखंड मुक्ति मोर्चा
कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, ये इन लोगों का अलायंस से पहले भी हम लोग लड़े हैं, लोकसभा में भी हम लोगों ने लड़ा है और आगे भी हम लोग इनसे लड़ेंगे। अब ये जेल में गए, बाहर आ गए तो खूंखार नेता हो गए, ऐसा तो नहीं है। हम लोगों ने लड़ा भी है, हम लोगों ने हारा भी है और हम लोगों ने हराया भी है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि एक कल्पना सोरेन जब चुनावी मैदान में रही, स्टार प्रचारक बनी तो 5 सीटों पर जीत हासिल की है। अब तो हेमंत सोरेन भी बाहर हैं, बीजेपी को पानी पिलाएंगे। तो इसका मतलब सबका सब सीट जीत जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। अब हेमंत सोरेन जी के पास ही जब ये शक्ति थी तो ऐसा तो नहीं था कि वो हेमंत सोरेन जी अंदर बैठ करके रोज मुख्यमंत्री को बुलाते हैं, रोज कल्पना जी को बुलाते हैं, तो अपना बात भी जनता के बीच में भेज करके 14 का 14 सीट जीत सकते थे। ऐसा नहीं है। आज भी जेएमएम को पूर्णतः बहुमत तो अपना नहीं है ना, कांग्रेस को पूर्णतः बहुमत तो नहीं है, आरजेडी तो एकलौता विधायक है। ये जोड़ करके सरकार 3 पहिया सरकार चल रहा है, अपनी बहुमत तो इनके पास नहीं है। फिर भी ये बात को अगर बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये जनता के विश्वास का भी दमन करने का काम कर रहा है। अच्छा, चंपे सोरेन के मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, लेकिन आखिरी वक्त में नाम बदलने की बात आ रही है, टल गया। क्या लगता है आपको, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? मैं भविष्यवाणी किया था कि कभी आलमगीर आलम जी नहीं चाहेंगे कि इरफान अंसारी अल्पसंख्यक कोटा से मंत्री बने। उनके मन में यह बात का भय है कि अगर इरफान अंसारी अल्पसंख्यक कोटा से मंत्री बन जाते हैं तो उनका कद जो है अल्पसंख्यक समाज में ज्यादा बढ़ जाएगा, जिस जगह पर आज आलमगीर जी विराजमान थे। तो उस डर से आलमगीर जी अपनी पूरी ताकत को लगाएंगे कि इरफान अंसारी जी नहीं बने, और मुझे लगता है कि वही एक कारण होगा जिसके चलते ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार था वो टला है। तो ये थे भानु प्रताप शाही जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन के जेल के बाहर आने से भी आगामी चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और न्यायालय के फैसले का ये भी सम्मान करते हैं। अपने सहयोगी राजबल्लभ के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।